कैसे बड़ बेटा आ रहा है, पत्तों की आवाज आ रही है, पैरों की धमक आ रही है, बेटा आ रहा है पानी लेकर, हम पानी पिएंगे। प्यासे मर गए। हाँ बूढ़े प्यासे मर गए ना बूढ़े बाबा। ये क्या आवाज है? आप पानी पिए सामने और कैसे पिए कोई नहीं। हेलो, पानी पिलाने वाले, पानी पिलाने वाले, ये हमको नहीं भाता कि ये हमारे बेटा की आवाज नहीं है। हमारा बेटा सरवर, उसकी आवाज हम पहचानते थे, ये हमारा बेटा नहीं है। और पानी पिलाने वाले, हम तुझे श्राप दे देंगे, हमारे सामने सच सच बता दे, तू छलिया कौन है? आप मैं आपको क्या बताऊं? हाँ, आपको पहले पानी पिए, पानी पीने के बाद नहीं, हम ऐसे पानी को आप नहीं पी सकते। सुनिए, हाँ, जो कुछ भी तुमसे कहूं सुन लीजिए सरदार। सरवर सरोवर के निकट सोए गो पानी। ये ठीक है? मैं राजा दशरथ हूँ और सरवर। अरे राजा, आप पानी पियो और आपकी तो सेवा। पहले भारतीय नहीं किया है, ये तेरा तेरा एक दिन फल मुकाएगा, तेरा एक दिन फल मुकाएगा। जब तुझे साथ देते हैं, हम तुझे साथ देते हैं, जैसे हम बेटा के लोग में, जैसे हम बेटा के लोग में तड़प तड़प कर अपनी आत्मा को त्याग रहे हैं। अरे लाल मेरे स्वर्गत धारे, लाल मेरे स्वर्गत धारे, फूटी मेरी तू एक दिन अपने बेटा के शोक में तरा तरा करके चिल्लाता है, तुम तो रोते हो।
इनका ऐसा अश्राप है। क्या अश्राप दिया है कि जैसे हम अपने पुत्र के शोक में मर रहे हैं, इसी तरह तुम्हें भी अपने पुत्र के शोक में मरना पड़ा। और हम पर तो कोई पुत्र है ही नहीं। अब इनके श्राप से पुत्र मिल सकता है तो मरने से कोई चिंता नहीं। ये तो अच्छा हुआ, भांजा मरा है तो अच्छा श्राप मिला है। चलिए तुमने अच्छा किया जो सीता के बदले में सरवन का विनाश करा दिया। चलो अयोध्या चलते हैं और चल करके, और ये बात बड़ी अच्छी लगी है, इसमें कोई दोष नहीं लगा। क्योंकि हम पे बालक ना आए तो हम रोवेंगे क्या के दानी, और जब है तब रोवेंगे तब मरेंगे। अच्छा किया है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। और पुत्र कामना सब आगे करूँगा, अब ठीक है, आराम से बैठिए। और अब संतोष आ रहा है क्योंकि हम पर भगवान की कृपा हुई है कि कोई कुछ मिलेगा, और ये हमें चिंता है। अब हमें तो जमाने से औलाद की चिंता सता रही है, और तो सब चिंता हमारी पूरी है। केवल औलाद की चिंता तो हमें 60 साल के हो गए, 3 शादी कर ली, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। हाँ तो देखिए कोई बात नहीं है, आराम से बैठे रहिए। अभी थोड़ी देर में राम ने आपको अवश्य दिखाया जाएगा। और इस सीन में आप देख रहे हैं कि दशरथ खुश होते हैं कि मेरे कोई पुत्र है ही नहीं जो मैं उसके वियोग में मरूंगा। अब आगे सीन में देखेंगे कि एक मैत्रानी आती हैं और वो राजा का मुंह देख करके अपना झाड़ू पल्ला पटक देती हैं। वो कहती है कि इस निर्वंशी का मुंह देख लिया, आज शाम तक खाना नहीं मिलेगा। तो राजा दशरथ उस मैत्रानी के लिए अपने घर दावत कराते हैं। तब तक कंबल आया था, उसको खाना नहीं खाने देते हैं। तब हमको संताप हुआ कि मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ, क्या करना चाहिए। तब अपने गुरु वशिष्ठ को बुला करके और उन्होंने उपाय पूछा कि हे गुरुजी, मेरी ये काया बहुत खराब है कि मैं निसंतान हूँ, सब कुछ है मगर संतान नहीं है, इसके लिए कोई उपाय किया जाए। तो उनके गुरुजी वशिष्ठ उन्हें बताएंगे। अब आपके सामने मैत्रानी आ रही हैं, तो किस तरह अपना सीन पेश करेंगे। अरे भाई बताते नहीं थे, ये राम स्वरूप की माँ 60 साल पहले मुंह नहीं देखती थी कभी भी, ऐसे ही मरी नहीं। सिद्धू की बहू यानी हमें देख के मुंह झाँक लेती थी, और भी हमने उनकी बहुत सेवा की कि भाई जिंदा रहो। लेकिन कहती थी अरे तेरा मुंह देख के हमें रोटी नहीं मिलती है राजा, तू इतना अत्याचारी है कि हमें कोई परेशानी पड़ती है। राजा के पुत्र न था, तक भी कोई लिया न था, जितना ने बेटा दिया न था, सागर का तो दिया। ये भी हमारा कलाकार है, हम नाटक कलाकार है। ये मेरा सीन तैयार करता है। कोई मैं सवेरे गद्दे चली, मेरे कान लहके रहे, मेरे कान लहके रहे। आज क्या हुआ? चार निर्वंशिया मेरे सामने खड़ी हो। आज मालिक मेरे घर काम हो जा निर्वंशिया खिलाओ, तो मैं 3 दिन तक
इधर निर्बंधिया मेरे सामने पड़ गए। देखो भैया, तमाम अयोध्यावासी तुम लोग देख रहे हो क्या ये शिबू की बहू हकीकत में है या नहीं है, वो ही ऐसे कर्म कर रही है। अरे तू 50,000 10,000 1 क्विंटल 2 क्विंटल तुझे नाच दूंगा और जा करके अपने घर प्रेम से खाना। ये मत लो, इसके लिए तो क्या माल दोगे? तुम्हारा मुंह देखना ही जुल्म है। सुबह सुबह क्या खाओ ना मौत देख लो, तो 3 दिन तक रोटी ना मिलेगी खाऊंगी। मेरी तो शिकायत आज हाँ मैं जा रही हूँ अपने घर जा रही हूँ। जांच करूंगा इस बात की, सामान लेगा और सामान ले जाने के बाद अपने घर खाना और नहीं खाएंगे। ये तो अभी खाना दिलवाऊंगा, यही दावत दिलवाऊंगा। अभी मंत्रियों राजा ये मोहन हेतु है। ए मोहन हेतु है। महाराजा कहीं बैठा रहो, सब सवाल है। इसे बैठा लो, सामने में दादी लगती है, दादी बैठा लो, खाना दिलवा खाना। और एक क्विंटल आटा घर पहुंचा दो, घर पहुंचा दो। इसी नीचे 100 रुपए का दान मुकेश मेरा खैरोला, ये अलगापुर के अलगापुर हो गई वीरेंद्र मिस्त्री के दामाद, ये हमारे घर के बता देते हैं। हाँ वो हमारे घर ऐसे बातों के दान देता है। ये दादी खाना बना है, बस 2 रोटी से कहिए और खाना खाकर उसके बाद जाना, घर में रोटी हो रही है। हमारी रानी केक आएगी और आपको खाना खिलाएगी। अरे दाई है क्या? अरे ओ दाई दासी है। अरे किनकी दादी है तू? दशरथ की दासी है। अच्छा दशरथ की दादी है। हाँ अच्छा तो क्या कर ले आगे तुम्हें। देखता हूँ मैं भूख लगी है बहुत जोर से। अरे भाई खा लियो। अरे की घर से चली भाई खा तो मैंने आज तेरे महाराज को मोदी बुला रहा है ना मैं तुम्हें। मोदी। हाँ अरे मैं तो राम पे चाह रही हूँ कि तू मुझे बुला ले चल और किसी खान पियन को धंधो दे दे। चलो अरे चले। अरे सुन हाँ। अरे रोटी तो खा लेना। अरे भाई खपा जी उठा लो तो बताई। अरे भाड़ा मिले को वहाँ तो बड़ी तबाही पचाई। अरे ना मिले। रानी हमारे घर में। अरे मैं बना दूंगी उठा लो। अरे तेरे दादी हाँ अरे देखो रोटी ना खाता नहीं, महाराज की बात है, महाराज की बात है। चले महाराज ना जा रही हो तो मुश्किल है और जा रही हो तो मुश्किल है। रोटी मिली ना जा रहा हूँ तो परे वो चले चल 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 चल। हाँ मंत्रियों, अब ये तुमने देखा है कि 2 बातें कितनी अच्छी और बुरी हो रही हैं। इसलिए किसी संत महात्मा या भगत या किसी महान पुरुष के साथ जाकर के और उसकी सेवा करो। और हमें तुम्हें सत्य कर्म करना है, असत्य कर्म करेंगे तो जीवन में ऐसे ही भुगतते पाएंगे। क्योंकि आप बताओ ये बकरिया कितनी बुरी आदत है, हमारा मुंह नहीं देखती है, क्योंकि हम राजा हैं, महाराजा है, सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन ये दोष लगाती है बुद्धि इस बात के लिए। बुलाओ किसी को बुलाएंगे, हमारा जीवन इसी तरह व्यतीत हुआ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े बूढ़े ऐसा करते हैं और कुछ नहीं है। ये हमारे जमाने पहले जमाने की बात है, इस जमाने में कुछ नहीं है। पहले तो जिसके बच्चा नहीं होता था उसका मुंह नहीं देखते थे और कोई कर्म हमारा हो रहा है। समझे? जवानी चली गई। ये मंत्रियों, हमें तो औलाद का काम सता रहा है, औलाद की चिंता लग रही। ये तो महाराज ने कहने को था अपने महाराज गुरु के लिए बुलाइए, गुरु बताएंगे जो बताएंगे। अरे गुरु बैठे
गुरुजी गुरुजी मैं करता प्रणाम आपको, ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। गुरुजी आपका किस तरफ से आना हो गया, आपके दर्शन किए बिन एक जमाना। महाराज आज बहुत दिनों में मुझे मिले हो, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए महाराज, आज मेरी आत्मा बहुत खुश है आपको देख करके। कि पल 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 ढल गई सारी दुनिया से महरूम। जो भी आपको करना है हमारी रक्षा कीजिए। देखिए राजन, हाँ बताइए। आप इतनी चिंता कर रहे हैं और प्रजा जो होती है राजन के लिए ये पुत्र के ही बराबर होती है। और तो चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्गे को चिता जलाती है, चिंता जीते वो उनका भी पुत्र ने नाम चला, उन्होंने खुद अपना नाम रोशन किया। ये तो ठीक है महाराज, आपको वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं और दुनिया भर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह देखते कि हमें ऐसा परेशान करती है कि मुनि जी गई उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे पैरा पिसा।
बस हमें ये बात बता दीजिए, मैं आपके चरणों में प्रणाम और आपसे प्रार्थना करता हूं। आप इतनी चिंता हो रहे तो मैं उपाय बताता हूँ। हाँ अच्छा, ये दुख दमन कर दो, इस घबराहट का चिंता से, ये तनाव से परिवर्तन कर दो और इच्छा लेकर पुत्र ही की पुत्र ऐसे के संविधान करो। आओगे चाहे पुत्र राजन भगवान क्योंकि हम वशिष्ठ मुनि को या शृंगी ऋषि को बुलाया है। आप तो वशिष्ठ मुनि है, अब शृंगी ऋषि का ध्यान हम करेंगे, लेकिन हमें इतनी बात आपको बतानी है। शृंगी कहाँ रहते हैं, कैसे आएंगे, और तुम भी ध्यान करो, हमको तुम्हारे चरणों में सेवा चाहते हैं। ऋषि 50 रुपए का दान टाटा धान्य डीलर बधाई, जो अभी 8 दिन हुई थी। शृंगी ऋषि को चाहिए 50 रुपए का दान, और शृंगी ऋषि की सेवा करके शृंगी ऋषि को बुलाया। 50 रुपए का दान हमारे क्लब के वास्ते दान करते हैं। हम शृंगी ऋषि कमेटी नाम मिला गया, ऐसे वक्तों का हाथ जोड़ हार्दिक अभिनंदन करता है। हैंड ब्रेक इसे भी कलम बंदे लेके रहेंगे। 10 रुपए का पुरस्कार गौरव सनोज छोटे, ये हमारे शृंगी ऋषि के लिए घूम के दे रहा है। हम और हमारा क्लब ऐसे वक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है। तो गुरु का आदेश सुनो, मोदी पे उठे मई पार, आमा मोदी पे उठे मई पार, आज्ञा है प्रधान की, अच्छा अच्छा और तब भैया महाराज, गुरु जी महाराज आ चुके हैं। हाँ जय महाराज, ठीक है महाराज। हैंड ब्रेक, ये 10 रुपए का पुरस्कार कलम बंद लेके जाएंगे और इनका शाम कर दे और समझ, ये हमारे गुरु मंदिर के लिए दूध के लिए दे रहा है। हम और हमारा ग्रह ऐसे भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हाथ लंबे हो जाए तो संत बनेगा कितना हो रहा है, और दुष्ट बनेंगे तो बना। गुरु जी मैं करता प्रणाम आपको। आए प्रणाम भगवान राजन, कहिए सबसे हैं आप। गुरु जी हमने बहुत दिनों से आपकी आस लगाई थी, लेकिन आपके दर्शन हमें नहीं हुए हैं। देखिए राजन, हाँ। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब मुझे औलाद की चिंता सता रही है, और मुझे वशिष्ठ जी ने हमें बताया था को मुनि की गई उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे पैदा फिसल ना हुआ। ये चिंता मुझे रहती है रात दिन, मुझे चल है और लगती है। राज का कोई बारिश का पानी नहीं, मेरे जैसा जमाने में खाली। राजा दशरथ का कोई सवाल ही नहीं, ध्यान गुरुवर ने लेके
काशी बनवासी आके दे तुम्हें महाराज और मेरा एक काम होवे कीजे जरा तो आपके जनों में ये विनती कर रहा हूँ, समझे? महाराम ने बर कर चुका विवाह लेकिन फल उसका मिला कर चुका हूँ और 60 साल का हो गया, लेकिन आज तक मेरे कोई पुत्र पैदा चांद चढ़े महाराज, चांद चढ़े, सूरज चढ़े, चाहे दीपक जले 1000, जिस घर में बालक नहीं वो घर है। इसलिए आपके पैरों में है। इसी बीच 50 रुपए का दान प्रदीप कुमार मवेशी डॉक्टर ग्राम सुलावली, ये हमारे क्लब के 50 रुपए का दान देते हैं। हमारा निवादन कीर्तन कमेटी नामिया क्लब ऐसे वक्तों का स्वागत करता है। और कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश चले। आप चिंता न करें, मैं बता रहा हूँ आपके लिए क्या करना पड़ेगा। बताइए महाराज। तो यूं ना आहे भरो धीर में धरो, ये किरागन में पूर्ण तुम्हारा करूं, आगे जो कुछ इच्छा और होगी तेरी तो अपना ये तनाज सारा। महाराज तो ये तुम्हें हमारे जो मददगार हो, वेद पाठियों पंडितों होशियारों और बहबेद करने को और तैयार हो, जैसा जैसा मैं उनसे ठीक है महाराज। अरे यज्ञ का सारा सामान तैयार है, वेद पाठी ब्राह्मण भी होशियार है, केवल मुनिवर तुम्हारी ही सरकार है, तो न इस बात से क्यों ठीक है महाराज। ये मंत्रियों इधर आओ, ये महाराज क्या कह रहे हैं? बोलाइए। दुनिया का सारा सामान बनवाइए, तैयार बेदी यहाँ ऐसे बनवाइए, और बेदी यहाँ ऐसे बनवाइए, और वेद मंत्र में बैठा उच्चारा आपने बहुत तकलीफ आई है, बहुत दूर से महाराज चल करके आए हो, हम आपके जन्म विनती कर रहे हैं, आप सिंहासन पर बैठे और अपनी रानियों को बुलवाइए। बिल्कुल सब बुलवाऊंगा, ब्राह्मणों को बुलवाऊंगा।
थाली में सभी सामान दूंगा। ए मंत्रियों सुनो, आप यहाँ से जाएं और आस-पास जितने भी पंडित हैं, गांव में जितने भी ब्राह्मण हैं, सबको यहाँ बुला करके लाओ। ये बना देगा पानीपुर, रसूलपुर, सियरा में, धोबई में और नसीरपुर तक सब आस-पास के पंडितों को दावत देके बुलाओ और ये कराओ। ठीक है महाराज, ये बहुत मिले हुए तो मिले थे। पंडित जी आ जाओ भाई। यह पंडित जी, चलो ठीक है। तू मेला को जा और रानियों को बुला कर ला। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज। बुला कर ला। बात तीनों रानी दरबार में आ जाओ। अरे रानी महाराज, बेकार है हैं? एक बार तो ये बिल्कुल हटना चाहिए यहाँ से सबके फालतू फालतू बारे। हाँ वही तो कहा जरूरी ऊपर चढ़ना। हैदराबाद लोग जो है वो ज्यादा भीड़ रखता है। महाराज कलाकार है उतने फालतू पे ऊपर। ठीक है, करिए करिए यहीं पर बैठ जाइए। महाराज की बात ध्यान से। और मोबाइल संग लेके आइए। वशिष्ठ मणि आप यहाँ आ जाइए और पंडित जी इनकी साइड में बैठे। थोड़े इधर हटो। वशिष्ठ मणि पल्ला सर को थोड़े बस साइड हो गया। मारे और अपने इस लोग को 17 पंडित जी बोल लेंगे। तो अरे भाई जरा थोड़ा पान दल ले लो। लो पंडित जी के हाथ बुलवाओ, हाथ में करवाओ इन्हें। बस हंसी कर रहा हूँ। कौन देख रहा हो, कौन कर रहा हो? ब्रह्मा मास्टर है, मोंटी है। थोड़ा थोड़ा स्वाद पर ओम भूर्भुवस्याः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थोड़ा थोड़ा तंत्र लगाओ। सर्वभूमिकानं करुणावतारं सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि। देवास्यः तत्सत्त्वं भर्गो धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। आप्तवा तुमेव तुमेव सर्वं मम देवदेवा विद्याद्रवं तुमेव तुमेव सर्वं मम देवदेवा। ॐ पूर्णमेव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अरे पंडित जी, अग्नि देव को तो प्रसन्न करिए। हाँ, उसके नाम की आहुति लगाइए तभी ओम अग्नाय स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः
अरे फिरा तुमने जो यज्ञ किया है, हाँ, उसी यज्ञ से मैं बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूँ और जो कुछ मांगना चाहे वो मांग सकते हैं। देखिए अग्निदेव, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं, उन्होंने पुत्रेष्टि करवाया है। अच्छा, हाँ, और उसके लिए आपकी क्या इच्छा है? ठीक है, ठीक है, एक पुत्र में, अरे गुरु का वरदान है, जब गुरु की महिमा होती है तो अतिथि की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो वशिष्ठ जी, श्रृंगेरी जी, आपका वचन अवश्य पूरा होगा। लीजिए, मैं इन्हें एक फल देता हूँ, उस फल से अपनी तीनों रानियों को बराबर भाग में बांट कर खिलाए और उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। चलो ठीक है। राजन, सभी भाई बंधु आराम से बैठ जाए, आधा घंटे बस। राजन, कहिए महाराज। देखिए, अग्निदेव ने जो प्रसाद किया है, आप अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग करके बांट देना। बिल्कुल। और खिला देना, अवश्य आपके पुत्र पैदा होंगे, आपको भी कोई वक्त कहिए महाराज। दो फल अग्निदेव गुरुवर के लिए देकर के गए हैं और इनके लिए आप तीनों जनी हिस्सा करके सारे पैदा हो गए तुम्हारे आधा आधा, हाँ, उनके लिए जाना, आधा तुम लेना, ठीक है महाराज। आधा तुम खाना, आधा आधा तुम नहीं, ठीक है महाराज। एक मथुरा, एक कौशल्या, प्रेम से जाइए। हाँ, जय हो, जय हो अपनी इस प्रकार तो पटरानी कौशल्या जी को
आज ना कल्ली बनवाई ये 50 का नोट आशीष साहब, ये 50 रुपया हमारे तरफ से बात जानने से हमारा और भगवान श्री राम ऐसे दानदाताओं की हमेशा हमेशा हम रक्षा करेंगे और कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। और इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, रामा बीत गए 9 मास। इस बात अब पार का समय आ गया। वृक्षों में पात नभी निकले, सरयू तट सुर सरकूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिलौते फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध सुगंध मंद मलयानिल का संचार हुआ, त्रिभुवन पथ के स्वागत को जगत मत को तैयार हुआ। पालक डाली अब लड़ा खाता हाँ भीतर और बल में खिलौना देखी ले मेरे देख मैया मैया। हेलो हेलो, अरे भजन खिलौना बेटा ले मेरे देख मैया मैया। हमें दरबार में चलना चाहिए, राजा से खबर करना चाहिए। अरे तोता मैना हंस कबूतर
नहीं फंसा महाराज मंत्री, ये मुझको नारायण की कृपा है। भगवान परमात्मा ने आज मुझे ये दिन दिखाया है, इसी से आज इस तन को मेरे मन को खिलाया है। हाँ महाराज आज बड़ी तो हमारी हो रही है महाराज। ये तू क्या भगवान लगा रहा है? ये सब नारायण की महल है जो हमारी हो गई। और देख, किसी को दुख मत देना, कोई आए उसको खिलाना पिलाना प्रसाद ग्रहण करवाना। और ठीक है महाराज। ठीक है, ठीक है महाराज। और तेरी कृपा भई भगवान, तूने ये दिन दिखाया। अभी बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल देख के जाना, बिल्कुल लगेगा अभी। जल्दी ना करें आप लोग, बिल्कुल लगेगा अभी तुरंत। बस बिल्कुल ना है वो बगैर बिल्कुल हो बगैर जाओ